हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, रात के जो है कुल मिला के 11:15 हो चुके हैं। आप लोगों की यानी कि दिसंबर 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई के माहौल में आ चुके होंगे कि सर एग्जाम पास में आ रहा है, ना दिन का पता ना रात का पता, बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। भाई साहब, इसी पढ़ाई के सिलसिले के अंदर एक बहुत ही बढ़िया और खुशखबरी वाली जो न्यूज है वो आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूं। वो क्या है? वो ये कि आपका जो आईसीएसआई है उसने नवंबर 2022 का जो सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है उसमें हल्का सा चेंजेस किए हैं और कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक जो आपके हैं दो सब्जेक्ट्स में से जो कि ग्रुप 1 में आपके आते हैं, पहला आपका जेआईजीएल और दूसरा आपका कंपनी लॉ, इसमें से हटाने का काम जो है वो कर दिया है। राइट सर बोले और बेहतर क्लैरिटी जो है वो इस पे मिल पाएगी क्या? तो डेफिनेटली भाई साहब यहां पे आइएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं जाता हूं एकेडमिक पोर्टल पे, यहां जाने के बाद में अगर मैं जाता हूं न्यू सिलेबस 2022 पे, और अगर आप सबसे पहला टैब जो आपको देके रखा हुआ कौन सा, आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022, इसके ऊपर अगर आप टिक करेंगे तो इसमें जो अनाउंसमेंट का टैब है इसके ऊपर आप टिक जो है वो यहां पे करते हैं। तो यहां पे आपको पता क्या चलेगा कि काउंसिल ऑफ आईसीएसआई इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो कि सीएस का जो एक्ट आपका है 1980 का, उसके हिसाब से जो दिया गया है, तो फॉलोइंग चेंजेस ग्रुप 1 में जेआईजीएल कंपनी लॉ और ग्रुप 2 के अंदर जो आपका ईसीपीएल नाम का सब्जेक्ट जो आपका है इसके अंदर चेंजेस किए गए। सर कहां पे है चेंजेस? तो अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, यानी कि जो आपका सिलेबस दिया गया है कौन से वाला, 2022 वाला, ठीक है, उस पे अगर अपन जाते हैं तो इसको मैं अपने टैब पे ओपन कर लेता हूं जहां पे ओपन करने का है। ठीक है, तो ये आपका पेज है कौन सा, न्यू सिलेबस वाला। ठीक है, इसमें आप सीधा जाएंगे कहां पे, एकदम नीचे में जहां पे कि आपको सब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल प्रोग्राम हो गया ये हटा दो, पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे और बात करेंगे किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका है कौन से वाला, जेआईजीएल। तो इसमें आप देखोगे पहले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, दूसरे चैप्टर में यहां पे स्टार मार्क किया हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप नोट करोगे, पहले ये वाला टॉपिक जिसका नाम क्या है, फाइनेंस बिल एंड अदर बिल्स, दूसरा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड देयर रूल, ये दो टॉपिक जो आपके यहां पे हुआ करते थे इनको हटाने का काम कर दिया गया है, यानी कि अब ये दो टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने नहीं होंगे। इसके बारे में क्लैरिटी देखेंगे, यहां पे आपको नीचे दिया गया, क्या कहा गया, ओनली फॉलोइंग टॉपिक, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया गया। क्या कहा गया, सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक, कौन से, फाइनेंस बिल एंड अदर बिल और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो आपके हैं एंड उनका जो रोल है, इसको हटा दिया गया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से। बधाई हो भाई साहब। ठीक है, दो टॉपिक हट गए। फिर इसके बाद में तीसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, चौथे चैप्टर कोई चेंज नहीं है, पांचवें में कोई चेंज नहीं है, छठे में नहीं है, सातवें में नहीं है, आठवें में नहीं है, लेकिन द बिगेस्ट रिलीफ वी कैन से ओवर हियर, कौन सा, सब स्पेसिफिक रिलीफ जो चैप्टर आपका हुआ करता था, लॉ रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक रिलीफ, पूरा चैप्टर ही जो आपका है वो क्या कर दिया गया, स्वाहा करने का काम कर दिया गया। सो क्यों ऐसा? रीजन बीइंग कि जब हम प्रोफेशनल में जाते हैं और वहां पे ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस नाम का जो सब्जेक्ट दिया गया है ग्रुप 1 के अंदर जो आता है, उसमें ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। इस वजह से इस टॉपिक को यहां से हटाने का काम जो है वो कर दिया गया। ठीक है, स्टार मार्क, दिस लेसन इज डिलीटेड, पूरा का पूरा लेसन जो है वो आपको डिलीट यहां पे कर दिया गया। फिर इसके बाद में अगर मैं आता हूं कहां पे, आर्बिट्रेशन वाला जो चैप्टर आपका यहां पे आपको हैशटैग दिया हुआ है, और इसमें क्या किया गया है, सब बोले हाई कोर्ट का पावर टू मेक द रूल और मीडिएशन रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, ये दो टॉपिक जो आपको यहां पे दिए गए थे इनको बोले भाई साहब हटाने का काम जो कर दिया गया। इसके अलावा अगर मैं आता हूं चैप्टर नंबर 12 में जो कि है आपका इंडियन स्टैंप लॉ, यहां पे भी चेंजेस है भाई साहब। ठीक है, दिस लेसन इज डिलीटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। वाह वाह वाह, क्या बात है। इंडियन स्टैंप एक्ट नाम का जो चैप्टर है इसको यहां से हटाने का काम जो है वो कर दिया गया है। बधाई हो भाई साहब। द कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन आर बीइंग कवर्ड म्यूटेटिस मुटेंडिस इन द पेपर कॉल्ड एज व्हाट, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम। बधाई हो, बहुत बड़ा चैप्टर जो है वो यहां से आपका हट गया है पूरे का पूरा। और फिर इसके बाद में आप आएंगे कहां पे, नीचे में, और अगर मैं बात यहां पे करूंगा, फिर से आपका क्या है यहां पे, सब स्टार मार्क, चैप्टर नंबर 13 जो कि लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन है। आए हाय आए हाय आए हाय, बल्ले 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 बल्ले, सर ये भी पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, स्वाहा करने का काम जो यहां पे कर दिया गया। बधाई हो भाई साहब, बहुत बहुत।
और फिर इसके बाद में आपका आता है कौन सा, लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर इसकी बात अगर मैं यहां पे करूंगा, अरे हाय क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मतलब गजब। ये चैप्टर जो है वो भी आपका पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, स्वाहा करने का काम जो है वो कर दिया गया है। बधाई हो भाई साहब। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूंगा तो जो आपके चैप्टर्स है, एक गया, फिर उसके बाद में 2 गए, 3 गए, और उसके बाद में आपका जो चैप्टर है 4 गया। 4 चैप्टर यहां पे आपके कम कर दिए गए हैं। यानी कि जहां पे आपका सिलेबस जेईएल का जो है वो 18 चैप्टर्स का हुआ करता था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर्स की ही स्टडी जो है वो करने की है। बी थैंकफुल टू द आईसीएसआई, बी थैंकफुल टू द आईसीएसआई, राइट भाई साहेब। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं सेकंड पेपर के बारे में, जिसका नाम क्या है, कंप्लीट लॉ एंड प्रैक्टिस। यहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं है। सब पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरा, सेकंड वाला पढ़ना पड़ेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ना पड़ेगा, छठा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सातवां भी पढ़ना होगा, आठवां, नौवां, 10वें चैप्टर में जहां कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन वाला चैप्टर था, इसमें एक और पार्ट आपको दिया हुआ था, कौन से वाला, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला। सेक्शन नंबर 241 से लेकर 245 तक का जो पार्ट आपका हुआ करता था, और क्लास एक्शन सूट ये हटा दिया गया है। बहुत ही बढ़िया काम कर दिया गया भाई साहब। क्यों? द रीजन बीइंग प्रोफेशनल में CMADD नाम का एक सब्जेक्ट आपका आता है, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपका कवर किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 11 पूरा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 जो कि इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में था, इसको भी पूरा का पूरा रिमूव करने का काम जो है वो कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको वापस से। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान से, जहां पे स्टार मार्क दिया गया है, यहां पे स्टार मार्क दिया हुआ है, तो इसमें ये और ये टॉपिक हटा दिया गया है। और बोले भाई साहब जहां पे आपको हैशटैग दिया हुआ है, ये पूरा लेसन जो है वो यहां से क्या कर दिया गया, हटाने का काम जो है वो कर दिया गया है। बधाई हो। चैप्टर नंबर 14 पूरा पढ़ना है, 15 पूरा पढ़ना है, 16, 17 नंबर का जो चैप्टर आपका है वो यहां से हटा दिया गया। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। क्यों? रीजन बीइंग कि नीचे देखिएगा, दिस लेसन इज रिलेटेड एंड द टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, हटाया नहीं गया है, लेसन हटा दिया गया, लेकिन ये टॉपिक ऑलरेडी बोले भाई साहब जो आपका कंपनी लॉ है, एग्जीक्यूटिव का ही जो कंपनी लॉ है, बोले भाई साहब पॉलिसी, एक्टिविटी, CSR कमिटी आर रीलोकेटेड इनटू द सेम पेपर। कंपनी लॉ में ही रीलोकेट किया गया है इन द कंसेप्ट्स एंड दे आर रीएलोकेटेड इन द चैप्टर नंबर कौन सा, 18, एनुअल रिपोर्ट, कंसेप्ट्स ऑफ द सेम पेपर, कंपनी लॉ वगैरह वगैरह। ठीक है, और बोले वैसा द टॉपिक CSR एक्सपेंडिचर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इंपैक्ट असेसमेंट, ये बोले आपके CSR वाले के ही पार्ट है, दे आर डिलीटेड, ये पार्ट्स को हटाने का काम कर दिया गया है। द कंसेप्ट्स आर ऑलरेडी कवर्ड मोटेटिस इन द पेपर ESG एंड CSR एंड सोशल गवर्नेंस ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम। यानी कि ठीक है, यहां पे आधा पार्ट जो वो हटा दिया गया है। और अगर मैं CSR कमेटी की बात करूंगा, पॉलिसी और एक्टिविटीज की बात अगर मैं करूंगा, तो इसको बोले भाई साहब आपका जो चैप्टर नंबर 18 वाला है उसमें ऑलरेडी कवर जो है यहाँ पे किया गया। तो ये हुई बात किसके बारे में, ये हुई बात आपकी ग्रुप नंबर 1 के बारे में। 2 ही चैप्टर्स के अंदर आपकी क्या है, 2 ही सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या है, चेंजेस है। इसके अलावा आपका आता है आपका अगला सब्जेक्ट, कौन से वाला भाई साहब, नाम दिया गया है आपका ECIPL। इस सब्जेक्ट की बात अगर मैं यहां पे करूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना है, चौथे में स्टार मार्क है, पूरा चैप्टर गायब, द लेसन इज व्हाट, डिलीटेड। बधाई हो भाई साहब। 5वां, 6वां, 7वां पूरा पढ़ने का है, 8वां, 9वां पूरा चैप्टर हटा दिया गया, 10वां पूरा चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां पूरा पढ़ना है, 15, 16 जो पूरा पढ़ना है, लेसन डिलीटेड, लेसन इज डिलीटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। फिर इसके बाद में 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, और 19 वाला जो है पूरा का पूरा आपको पढ़ाई जो है वो करने का। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आप सभी के सभी लोगों को। कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो आपका थोड़ा सा कम हुआ, आपको पढ़ने का और बढ़िया मोटिवेशन जो है यहाँ पे आएगा, सिलेबस जो है वो भी आपका जल्दी जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो थैंक्स टू ICSI कि चीजों को यहाँ पे समझने के लिए कि सेम कंटेंट जो है प्रोफेशनल में भी आता है, वहां पे भी पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे भी पढ़ाई करेंगे तो बोले वैसे इसका कोई मतलब जो है वो आता नहीं है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लगे रहो पढ़ाई पे अच्छे तरीके से एंड बढ़ जाओ भाई साहब। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल द गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।